बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। आज मौजूद है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और आज की जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी वो शॉर्ट के ऊपर रहेंगी। तो एक कमेंट आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सर पॉकेट ब्रोकर और पॉकेट ऑप्शन में क्या फ़र्क है। तो पॉकेट ब्रोकर ही पॉकेट ऑप्शन है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यही जो है आपने अक्सर देखे होंगे ऐड पॉकेट ब्रोकर के, तो यही वाला है, पॉकेट ऑप्शन को कहते हैं पॉकेट ब्रोकर। तो आज की जो स्ट्रेटजीज हैं ये शॉर्ट कैंडल्स के ऊपर रहेंगी और ओटीसी ग्राफ के ऊपर भी करेंगे और उसके बाद रियल ग्राफ देख लेते हैं। अगर वो चल रहे हैं तो रियल ग्राफ जो है वो इस वक्त बंद है, तो ओटीसी जो करेंसीज हैं उनके ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा कि जो ट्रेड हम लोगों ने ओपन किया है वो ट्रेड किस वजह से ओपन किया है, यानी कि एनालिसिस साथ साथ करते जाएंगे और जो ट्रेड है वो हम लोग साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। और जो जो ट्रेड मैं ओपन करूंगा वो मुकम्मल तौर पे हर कैंडल के साथ एनालिसिस करके मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे जो हमें मूवमेंट मिल रही है सेल साइड की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक कैंडल आने वाली है वो बाय साइड की आने वाली है। मैं आपको बताता हूँ कि बाय साइड की कैंडल क्यों होगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो करंट प्राइस चल रहा है वो हमें पता इसका चल सके। तो यहाँ पे अगर ये डोजी कैंडल बनती है तो ये यहाँ पे बाय करेगी, अदरवाइज सेल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये सेल करेगी। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की क्यों ली है ट्रेड वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये यहाँ पे कुछ इस तरह से डोजी कैंडल बन जाती तो इसके अंदर जो प्राइस था वो बायर्स का होता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये सेलर्स की बायर्स की कैंडल बन गई है तो ये शॉर्ट स्ट्रेटेजीज हैं। तो अगर ये यहाँ पे यानी कि बायर्स की बन गई है और कुछ इस तरह से बन गई है, यानी कि इतनी बड़ी इसकी बॉडी बन गई है और इस तरह से बनी है, तो इसके अंदर जो प्रेशर रिलीज होता है 95 मुमकिन तौर पे वो होता है सेल साइड का। अब मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको समझा देता हूं। जो ऊपर कैंडल की मूवमेंट है, कैंडल के मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखें ये डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है। यहाँ पे जो सेलर्स का प्राइस है, सेलर्स का प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्टिवेट हुए बायर्स हुए, बायर्स के बाद यहाँ पे जो एकदम से एक्टिवेट हुए हैं वो सेलर्स हुए हैं, यानी कि यहां तक प्राइस जो है वो सेलर्स का खत्म हो गया था। उसके बाद जो यहां पे आके ओपन हुआ है प्राइस वो हुआ है सेलर्स का दोबारा से। अब दोबारा से सेलर्स का प्राइस ओपन क्यों हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कैंडल है आपकी बायर्स की, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे इस वाली कैंडल के अंदर ये वाला अगर आप एरिया देख लें, ये वाला एरिया सेलर्स का है, यानी कि ऊपर से एक प्रेशर रिलीज हो रहा है सेल साइड का। अब यहां पे जब सेलर्स यहां तक पहुंचे हैं तो यहां पे एक आप अगेन यहां पे एक पॉइंट देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये बायर्स का है। अब यहां पे मार्केट के अंदर सेलर्स और बायर्स का जो मिक्सचर बन चुका है, यहां पे ये जो एक बायर्स का पॉइंट था ये जस्ट एक ही जो बायर्स की कैंडल है यहां पे वो फॉर्म कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट इसका यानी कि जो हमारा नेक्स्ट तो सेलर्स की कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एक यानी कि नतीजा निकलता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो कौन सा रूलिंग कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाला जो प्राइस है ये रिलीज होना स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर दोबारा से, और क्या हुआ यहां तक सेल आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ बाय मूवमेंट पकड़ ली है। तो दूसरे ग्राफ के अंदर मैं आपको जाके थोड़ा सा समझाता हूं। हम लोग आ चुके हैं AEDCNY OTC। अब यहाँ पे जो प्राइस है ये भी कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है। तो यहाँ पे देख लें कि मार्केट के अंदर ये शूटिंग स्टार है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिली है। इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पहुंच चुका है। इनवर्स वी पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है। इनवर्स वी पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो उसका सपोर्ट होता है मार्केट वहां तक मुमकिन तौर पे जाती है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है देख सकते हो कि आप कंटिन्यू वो रिलीज होता ही जा रहा है सेल साइड का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थोड़ा सा मैं इसको मार्कर को डिसेबल करता हूं। तो क्योंकि अगर मार्कर डिसेबल नहीं होगा तो ट्रेड हम लोग प्लेस नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे सेल साइड की मैं पोजीशन ले लेता हूं पहले से ही। सेल साइड की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। अब ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड 100/10% जिसको बोलते हैं, ये वो वाला ट्रेड है। क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है इसको बोलते हैं इनवर्स, एक वी होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स वी पैटर्न।
अब ये क्या करता है कि जो इसका सपोर्ट होता है, जो इसका सपोर्ट होता है ये उस तक जरूर पहुंचता है। अब सपोर्ट जो है इसका दूर था और यहां तक ये वाली यानी कि कैंडल आके क्लोज हुई है, जो एक प्रीवियस कैंडल थी। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो यहां तक होगा, यानी कि ये सेल करेगी। तो यहाँ पे जो है 23 सेकंड्स रह चुके हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि शॉर्ट का कोर्स भी चल रहा है, 1 मई को स्टार्ट हुआ था, 1 मई को। तो अगर आपने उसके अंदर ऐड होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है कॉर्नर पे, तो आप इसके ऊपर मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। कोर्स पेड है, तो इस तरीके के जो शॉर्ट्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी एक्यूरेसी बन रही है, जितने भी स्टूडेंट्स उसके अंदर ऐड हैं। इस तरह की जो यानी कि कैंडल्स होती हैं, शॉर्ट कैंडल्स, वो सिखाई जा रही हैं कि मार्केट के अंदर जो शॉर्ट होते हैं वो बेसिकली निकाले कैसे जाते हैं, कैसे हम लोग जो है उसके अंदर जो अपना ट्रेड है वो ले सकते हैं। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से जो ग्राफ हैं वो अच्छा प्राइस हमें दे रहे हैं। उसके बाद USD MYR OTC, तो यहां पे देखें कि जो हमारा वी पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। और वी पैटर्न जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक बायर्स की कैंडल आती है। अगर ये बायर्स की कैंडल यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, ये वाली अगर बायर्स की कैंडल बनती है तो अगेन जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो भी यहाँ पे बाय साइड की होगी। तो वो मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा। ये वाली अगर बायर्स की कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट भी बायर्स की आएगी। अगर ये सेलर्स की बन जाती है तो नेक्स्ट भी सेलर्स की ही आएगी, सॉरी बायर्स की आएगी। तो ये जो है मार्केट के अंदर कैंडल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वाली जो कैंडल है ये बायर्स की आएगी। अब ये वाली कैंडल बायर्स की क्यों आएगी वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज समझाई थी कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न है इनवर्स वी, ठीक है। अब इनवर्स वी का ये है सपोर्ट। अब इनवर्स वी का जो सपोर्ट होता है वहां पे जब मार्केट पहुंचती है यानी कि कंप्लीट कर लेती है अपना पैटर्न, ये आप जाके ट्राई भी कीजिएगा। मिसाल के तौर पे ये इसका सपोर्ट था और उसके बाद इस तरीके से मार्केट यहां पे आई है, तो ये बाय साइड की ये कैंडल जरूर फॉर्म करती है। इसको बोलते हैं मैजिक कैंडल, ठीक है। अब ये देखो ये कैंडल आ चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके के यानी कि शॉर्ट्स जो है वो कोर्स के अंदर सिखाए जा रहे हैं। और मैं खुद ही यानी कि 30 मिनट की हमारी क्लास होती है और उसके अंदर मैं टोटली ये जो शॉर्ट है वहां पे मैं बताता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं और मार्केट जो है वो बाय मूवमेंट अपना पकड़ चुकी है। 187, आजकल तो पॉकेट ऑप्शन का साउंड भी बड़ा वीआईपी आ चुका है जब ट्रेड क्लोज होती है। तो पहले यानी कि क्यूटेक्स में था, तो अभी पॉकेट ऑप्शन ने भी जो साउंड है वो अवेल कर दिया यहाँ पे कि साउंड यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि अगेन ये रीटेस्ट करने के लिए सेल करेगी। तो प्राइस जो है वो ओटीसी के, टोटली ओटीसी के जो है इस वक्त वो सही चल रहे हैं, लेकिन जो रियल मार्केट है वो बंद है। तो थोड़ा सा BHD CNY OTC इसको भी टेस्ट करेंगे। इस वक्त आ चुके हैं जी BHD CNY OTC। BHD CNY OTC के अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये सेलर्स की कैंडल्स हैं, 1 2 3 4। सेलर्स की कैंडल के बाद बायर्स की कैंडल आई है। बायर्स की कैंडल कैसे आई है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, नेक लाइन जिसको बोल सकते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे बाय साइड की मूवमेंट आई है, हम लेट पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ट्रेड है वो सेल साइड की बनती थी। लेकिन यहाँ पे भी क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन एक और सपोर्ट आ चुका है, तो ये फिर से क्या करेगी, ये फिर से बाय करेगी। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये फिर से क्या करने वाली है, ये फिर से बाय करने वाली है, क्योंकि यहां पे इसने ब्रेक डाउन किया है तो बाय किया है। अब यहां पे भी अगर ये ब्रेक डाउन करेगी तो भी ये क्या करेगी, बाय करेगी। तो बाय साइड का जो हमारा सेटअप है वो बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये बाय क्यों करेगी, थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं मजीद। ये तो सिंपल मेथड मैंने आपको समझा दिया कि इसको ब्रेक डाउन किया, इसको ब्रेक डाउन किया। अब जब कोई भी प्राइस ब्रेक डाउन होता है ना, वो एकदम से यानी कि वो सेल साइड की मूवमेंट नहीं पकड़ लेता। जैसे कि ये ब्रेक डाउन हुआ है तो आगे सेलर्स की कैंडल नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। आगे बायर्स आएंगे। कोई सा भी अगर लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ऑपोजिट कैंडल यहां पे आ जाती है। उसके बाद ये अगर यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है तो यहां पे अगेन कैंडल आएगी बायर्स की। जब ये अगर ब्रेक डाउन करती है तो भी यहां पे ये बायर्स की कैंडल आपको दिखाएगा। बायर्स की कैंडल यहां पे वो दिखाएगा क्यों, बायर्स की कैंडल इसलिए दिखाएगा
कि मार्केट के अंदर जो एक प्राइस को लेके चल रही होती है सेलर्स और बायर्स के, कोई सा भी अगर प्राइस आके ब्रेक डाउन करता है या ब्रेक आउट करता है तो वहां पे वो ऑपोजिट जो प्राइस है वो जरूर रिलीज करता है, ताकि मार्केट के अंदर जो यानी कि स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। 192 जो है यहाँ पे हमें मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस रेट रेशियो चल रहा है वो 92 चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको प्रीवियस जाके ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पे जो मैंने सिखाई हुई हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं, कर रही हैं काम, वर्किंग कर रही हैं बहुत ज़्यादा, जो कि शॉर्ट शॉर्ट सिखाई जा रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी और आपने इंजॉय किया होगा इन शॉर्ट शॉर्ट्स को। तो अगर किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए, पॉकेट ऑप्शन में सेल्फी वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है, अकाउंट ब्लॉक का आ रहा है, कोर्स ज्वाइन करना है या बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का कोर्स लेना है, या कोई सा भी यानी कि कोई आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सा भी अगर आपका सवाल हो, तो आप इसी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो सिंपली मैसेज करेंगे और अपना सवाल पूछेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सवाल का जो है वो जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं पॉकेट ऑप्शन का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अकाउंट इसके ऊपर बनाना है, जिससे सिंपली आपने लिंक ओपन करना है और अपना जो अकाउंट है वो बना लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज।